नंबर सिस्टम जो है इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, कई सारे टॉपिक्स इसमें बन जाते हैं, लेकिन हम इसमें पहले सबसे पहला कवर करेंगे दैट इज डिविजिबिलिटी। ये हमारा सबसे पहला रहेगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम इसमें कवर करने वाले हैं दैट इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। इसके अलावा जो हम तीसरा टॉपिक इसमें कवर करने हैं, जो तीसरा टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर, दैट्स रिमाइंडर थ्योरम। जितने भी थ्योरम्स है, साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर पढ़ेंगे हम इसमें, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो सारा जो है इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। इसके अलावा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस। और हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन हम अलग से पढ़ेंगे। इससे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन क्या होती है, कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, हाईएस्ट कौन सी है ना, वो कंपैरिजन आपको करना है। उसके बाद हम आएंगे फिर डेसिमल फ्रैक्शन पे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक टॉपिक्स है ना। फिर इसमें आपको सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, वो आपको पढ़ने। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज द डिविजिबिलिटी, ठीक है। नंबर सिस्टम का ही मतलब होता है, नंबर आपको पता होगा कि नंबर मतलब जो जीरो से लेकर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 तक लिखूंगा, दीज आर सिंगल डिजिट नंबर्स है ना। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये एक ही डिजिट वाले नंबर्स है। इन्हीं का अरेंजमेंट करना दैट इज नोन एज द नंबर सिस्टम, है ना। तो अगर मैं 10 लिखूंगा यहाँ पे इस 10 में 2 डिजिट्स है, एक तो 1 है और 0 है। इसी तरह से अगर मैं 11 लिखूंगा, इसमें हमें 2 डिजिट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 11 है, ये एक ही नंबर है, ये एक ही संख्या है, लेकिन 2 डिजिट्स है। अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा या 1 2 3 1, ये एक ही नंबर है, लेकिन अगर डिजिट्स की बात करूं तो डिजिट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो दैट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी जो है, आप सबको पता होगा हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से लेकर मैं लिखूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सिंगल डिजिट वाले नंबर्स है। So these are single digit numbers, है ना। उसके बाद आता है 10, लेकिन ये इसमें जो है, इसमें 2 डिजिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1 हो गया और 0 हो गया, इसमें 2 डिजिट्स है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 और 3 किससे कट जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 into 3 दैट इज 6, है ना। तो 6 जो है ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, है ना। म्यूट रखो। 2 जो है, 2 6 को भी काटेगा और 3 जो है ये 6 को भी काटेगा। इस तरह से 6 डिवाइड बाई 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, 2 1 2 3 इसी तरह से 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 2। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 into 3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 6, और 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। इसी तरह से एक कंपैरिजन और है, ये अभी मैं थोड़ा लाइटली आपको बता रहा हूँ, हमें ये सारा पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 8 into 9, 8 into 9 क्या होता है, दैट इज 72, है ना। 72 जो है 8 into 9 करने से हमें 72 बन जाता है। तो अगर मैं देखूं ये 8 जो है ये इस 72 को भी काट रहा है और 9 जो है ये इस 72 को भी काट रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एक संख्या दी गई होगी, ठीक है, और आपको उसको डिवाइड करना होगा 72 से, है ना। अब आप 72 कहाँ से देखोगे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको 72 से कोई नंबर डिवाइड करना। तो हम फिर उसको फिर क्या करते हैं, हम कंपैरिजन देखते हैं, ये जो 72 है ये किससे बना है। तो दिमाग में क्लिक किया, 72 जो है ये 8 into 9 से बनता है ना। अगर वो संख्या 8 से कट जाएगी या 9 से कट जाएगी, दैट मीन्स वो संख्या जो है, वो नंबर जो है वो 72 से भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह से अगर मैं देखूं 7 into 11, ठीक है, 7 into 11 जब मैं करता हूँ तो ये आता है हमारा दैट इज 77। तो 77 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है ना। तो ऐसे करके हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए ये जो नंबर है 2 3 4 6 8 9, इसको डिवाइड करो आप 72 से, बताइए क्या होगा, क्या ये नंबर डिवाइड होगा 72 से या नहीं। फिर हम वहां पे कंपैरिजन करते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 72 आया कहाँ से, है ना। इसी तरह से कोई नंबर दिया गया होगा 4321089, इसको डिवाइड करना होगा फॉर एग्जांपल 77 से। हमें देखना है क्या ये नंबर जो है क्या ये डिवाइड होगा 77 से या नहीं।
फिर आप वहां पे कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं कि 77 आखिर बना कैसे, ये बना है 7 into 11 से। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले जो पढ़ना है दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सबसे पहले हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी आपको पता होगा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर होगा, जैसे 10 है, इसको मुझे अगर डिवाइड करना होगा 2 से, तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी, है ना। सिंपली याद रखो डिविजिबिलिटी का मतलब ही है डिवाइड करना। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? दैट इज डिवाइड। अब अगर मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखूं यहाँ पे, ठीक है, वहां से नोट रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास कोई नंबर है 43218, ठीक है। ये जो 43218 है, मुझे इसको देखना है क्या ये नंबर डिवाइड होगा 2 से या नहीं। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2 और नहीं, और नॉट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर 2 से तब कट जाता है, ठीक है, जब उसका आखिरी डिजिट या यूनिट डिजिट इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर। जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो? इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे आपके पास 4 है, 4 अगर डिवाइड होता है 2 से, 2 1 2 2 दैट मींस 4 विल बिकम इवन नंबर। अगर मैं 3 लिखूंगा यहाँ पे, 3 इज नॉट अ इवन नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखनी होगी तो आपको सबसे लास्ट वाला डिजिट देखना होगा। अगर वो नंबर इवन है या अगर वो डिजिट 2 से डिवाइड होता है, दैट मींस द होल नंबर विल बी, इस पूरी जो संख्या है ये डिवाइड होगी 2 से। तो मैं इस 8 को उठा लूंगा इस तरह से, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से। मुझे देखना है कि 8 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 4 जार। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो पूरा नंबर है 43218 जो है, इट विल बी डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट जो है ये डिवाइड होता है किससे? 2 से होता है। अब ऐसा क्यों होता है ना, मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है, हम लास्ट वाला डिजिट क्यों लेते हैं 2 को। उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू सीखना होगा, प्लेस वैल्यू। इस टाइम आप इतना ही याद रखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जो है वो ये बताती है कि लास्ट वाला डिजिट जो होगा अगर वो डिवाइड हो गया 2 से, दैट मींस पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वहां से मैं और कौन है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे 281, मेरे पास ये नंबर है, मुझे देखना है क्या ये 281 डिवाइड होगा 2 से। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका लास्ट यूनिट डिजिट देखूंगा, लास्ट वाला डिजिट 1 है, 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। तो एक 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मींस दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। अब ये जो 2 है, इस 2 के और भी नंबर्स होते हैं। जब दुनिया में 2 आया, जब इसकी डिविजिबिलिटी 2 आ गई, ठीक है, तो इसने अपने साथ और भी कई सारे नंबर्स लाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 2 है इसने अपने साथ बहुत सारे नंबर्स लाए। इसने कहा कि अगर 2 को पावर 1 रखोगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो मिलेगा दैट विल बी 2, दैट मींस लास्ट वन डिजिट इफ डिविजिबल बाय 2। फिर उसके बाद क्या किया गया? 2 को पावर रखा गया 2। बताओ मुझे 2 की पावर 2 क्या होता है? दैट मींस 4, है ना। 2 की पावर 2 दैट मींस 4। इसका ये मतलब है लास्ट 2 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 4। इसके अलावा अगर मैं 2 की पावर 3 रखूंगा, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 8। इसके अलावा 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या है? दैट इज 16। ये 2 की पावर 4 का मतलब है 16। 2 जो है 4 बार इसको मल्टीपल करना है। इट मींस लास्ट 4 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 16। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो जब मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ तो मुझे आंसर आता है 2, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी नंबर दिया गया होगा, ठीक है, उस नंबर को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो मैं लास्ट वाला डिजिट लूंगा उस नंबर का। इसीलिए 2 की पावर 1 है यहाँ पे। इसी तरह से 2 की पावर 2 है, रिजल्ट इज 4। तो अगर मुझे किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है जैसे 4321089, ठीक है, तो मुझे इसको डिवाइड करना है 4 से।
तो मुझे याद आ गया 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ये जो 2 पावर है ना, इसका मतलब है लास्ट 2 डिजिट आपको लेने हैं। यही मैंने लिखा, लास्ट 2 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट के 2 डिजिट मुझे लेने हैं इस नंबर के। फिर मुझे देखना है कि अगर ये 89 डिवाइड होगा 4 से, दैट मींस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 2 की पावर 3 दैट्स इक्वल टू 8। अगर मुझे यही नंबर देखना होगा कि ये डिवाइड होगा 8 से या नहीं, तो 8 का मतलब है 2 की पावर 3। तो लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि पावर को आपको देखना है, पावर 3 है, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 0, 8, 9। आपको देखना है क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से 2 की पावर 4 दैट्स इक्वल टू 16। मुझे देखना है कि अगर मैं इसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 16 से, तो मुझे लास्ट के कितने डिजिट्स लेने हैं? 4 डिजिट, क्योंकि पावर जो है ये शो करता है आपको कि आपको कितने डिजिट्स लेने होंगे। लास्ट के 4 डिजिट्स 1, 1, 2, 3, 4 दैट इज 1089 को मुझे डिवाइड करना है 16। अगर ये डिवाइड हो गया 16 से, if remainder will be 0, that means this whole number will be divisible by 16। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 जो था, जो हमने 2 पढ़ा, फिर हमने इसी को पावर किया, इसने अपने साथ बहुत सारे नंबर्स लाए। इसी तरह से 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है, जितना पावर होगा उतने ही डिजिट जो है वो चेक करने हैं आपको। यहाँ पे पावर 3 है, दैट मींस अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड 8 से करते हो, ठीक है, 8 को आपको दिमाग में याद रखना है, 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट आपको उठाने हैं, तो वहां पे देखना है। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको लेटर ऑन करा दूंगा, लेकिन मैं पहले सिखा रहा हूँ आपको। तो जो है इसने कितने नंबर्स अपने साथ लाए थे। इसी तरह से ये था 2। अगर मैं 4 की बात करूँ 4, अब आपको पता है 4 जो है, 4 हमारे पास जो है, 4 किसको काटेगा? कोई नंबर है मेरे पास 2, 3, 4, 6, 8। मुझे इसको डिवाइड करना है 4 से। क्या मैं पूरा नंबर लिख लूंगा या फिर क्या करूंगा मैं यहाँ? तो मुझे पता है 4 जो है इट इज 2 की पावर 2, दैट मींस लास्ट के 2 ही डिजिट मुझे लेने हैं, दैट 68। 68 को मुझे डिवाइड करना है 4 से। अगर ये डिवाइड हो गया 4 से, दैट मींस दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो आपने यहाँ पे सीखा दो की डिविजिबिलिटी जो है, ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो ये कहता है कि आप लास्ट वाला डिजिट चेक करो, अगर वो डिवाइड हो गया, ठीक है, या अगर वो लास्ट वाला डिजिट जो है वो इवन नंबर होगा, दैट मींस द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो 4 की डिविजिबिलिटी जो है वो ये कहती है आखिरी के 2 डिजिट्स आपको लेने हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 4 होंगे, दैट मींस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? दैट इज 2 की पावर 3। लास्ट के 3 डिजिट्स आपको लेने हैं किसी भी नंबर के। अगर आपको डिवाइड करना है किसी भी नंबर को, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लो, उसको देखो। अगर वो 3 डिजिट डिवाइड होंगे 8 से, दैट मींस पूरा नंबर जो है वो डिवाइड होगा आपका 8 से। तो 2 क्या बोलता है? मेरा एक डिजिट ले लो, मेरा एक ही डिजिट चेक करो। 4 बोलता है कि मेरे 2 डिजिट्स चेक करो लास्ट के। 8 बोलता है मेरे 3 डिजिट्स चेक करो। 16 क्या बोलता है? 4 डिजिट्स चेक करो। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन, जीके एसएसबी का जूनियर स्टर का क्वेश्चन है 2022 का। क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं जो डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, जब मैं 2 पढ़ाऊंगा मैं इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा, 3 पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा। एक तरह से एक स्टेप वाइज में चलूंगा, ऐसे नहीं मैं पहले ही सारा पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। पहले मैं स्टेप वाइज चलूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 4। ऑप्शन ए 412 141, ऑप्शन बी 412 144, ऑप्शन सी 412 143, ऑप्शन डी 412 142। जरा बताओ। ऑप्शन डी है ना, दैट मींस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। देखो 4 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 2 की पावर 2, दैट मींस लास्ट के 2 ही नंबर्स मुझे लेने हैं। अब ऑप्शंस में से देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ये नंबर्स है। आपको आपको देखना है कि क्या ऑप्शन ए डिवाइड होगा 4 से या नहीं, है ना। अब आप पूरा नंबर तो नहीं ले सकते हो, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। तो यहाँ पे 41 है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे 44 है ना, 44 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 4 1 4 1 दैट मींस 11 है ना। तो ये नंबर जो है ऑप्शन बी इज डिविजिबल बाय 4। ऑप्शन सी 43 इट इज नॉट डिविजिबल। ऑप्शन डी 42 ये भी डिविजिबल नहीं है, दैट मींस ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
divisibility रूल ऑफ थ्री। थ्री का नियम जो है वो क्या कहता है, अब समझ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा 39436, ये नंबर है मेरे पास। आपको चेक करना है क्या ये नंबर जो है, क्या ये नंबर डिवाइड होगा 3 से या नहीं होगा। ठीक है, तो इस नंबर को चेक करने के लिए अगर मुझे देखना है कि ये जो नंबर है क्या ये डिवाइड होगा 3 से या नहीं, यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो लास्ट 2 डिजिट या 1 डिजिट, नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी अलग है। 3 की डिविजिबिलिटी जो है, इसका नियम ये है, दो तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? इस नंबर को। एक तरीका जो आपने बचपन में पढ़ा है कि आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट्स, किताबों में लिखा है कि आप अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप सम ऑफ डिजिट्स करो उस नंबर के। अगर सम ऑफ डिजिट्स आ गया कुछ, ठीक है, इफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, उसका मतलब यह है कि पूरा नंबर जो है वो डिवाइड होगा 3 से। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, है ना। तो जब आप इसको ऐड करते हो ये कितना आता है, ये आएगा ये आएगा 25। कितना है? 25। अब देखो ये 25 जो है क्या ये डिवाइड होगा 3 से? क्या ये 3 के टेबल में आता है 25? आप कहोगे नहीं, है ना। यहाँ देखो ना, 25 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता है। अगर किसी को अब याद नहीं होगा कि 25 3 के टेबल में आता है तो वो फर्दर और करेगा। फर्दर और कैसे करेगा? 5 प्लस 2 कितना होता है? 7। इसको डिवाइड करो 7 3 से, अब आसान हो जाएगा। क्या 3 जो है 3 7 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा डिवाइड। अगर दो नंबर्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो बस सिंपली इन दो नंबर्स को ऐड करो और तो एक डिजिट आपको आएगा, फिर एक डिजिट आसान हो जाएगा चेक करना। तो ये आएगा 7 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। दैट मींस ये नंबर जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो है हमारे पास 25। 25 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट मींस पूरा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये एक मेथड है इसको करने का। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे 329436, मुझे देखना है क्या ये नंबर डिवाइड होगा 3 से या नहीं। बताओ क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट्स, है ना, सम ऑफ डिजिट्स करो। है ना 27। तो मैंने यहाँ पे किया 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6। जब आप इसका सम करते हो तो ये आता है 27। तो 27 इज इन द टेबल ऑफ 3, यानी कि 27 3 के टेबल में आता है। अगर किसी को नहीं पता होगा, अगर किसी को नहीं पता होगा कि 27 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो एक डिजिट बना लो। कैसे बना लोगे? 7 को ऐड करो 2, 7 प्लस 2 कितना होता है 9। तो अब ये आसान हो गया, 3 1 3 3 है ना, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। दैट मींस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये नंबर जो है ये डिवाइड होगा 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, तो इसमें लिखोगे आप डिविजिबिलिटी ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। इसके मल्टीपल होंगे 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ये जो मैंने पढ़ा है ये आपको बचपन की बातें है ना। आपको इस तरह से नहीं करना। अगर एग्जाम में इस तरह से जाओगे 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस मेथड को भूल जाओ। भूलना नहीं है, मतलब ऐसे ही याद रखो इसको। जो आपको एग्जाम में करना है ना वो आप इस तरह से करोगे। आपको यहाँ पे सम नहीं करना है, ठीक है। आपको बस देखना है जहां जहां पे 3 बनेगा वहां वहां पे काट दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 329 4 3 6, है ना। आपको देखना है कि कोई यहाँ पे डिजिट जो है क्या ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। सबसे पहले देखो कि 3 के टेबल में आता है तो कट गया। इसी तरह से 9 3 के टेबल में आता है तो कट गया। 6 3 के टेबल में आता है तो कट गया। यहाँ पे 3 के टेबल में आता है तो कट गया। 4 प्लस 2 कितना होता है? 4 प्लस 2 6। तो 6 जो है 3 के टेबल में आता है। दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जोड़ना नहीं है आपको यहाँ पे। अब आप यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस इतना इतना करोगे, ऐसा नहीं है। और जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां पे काट दो। जो जो 3 के टेबल में आता है वो उसको काट दो। जैसे 4 था, 4 3 के टेबल में नहीं आता था, या 2 था यहाँ पे, ठीक है। साफ नहीं आ रहा है बोर्ड? सर एक डाउट हो गया सर। हाँ बताओ। सर ये एक ही सिंगल डिजिट काटना है मल्टीपल की 2 डिजिट भी काट सकते हैं? देखो अगर 2 डिजिट जैसे आप देख रहे हो 36 है, यस सर।
36 3 के टेबल में आता है, दैट मींस सीधे काटोगे इस तरह से। नहीं सर, जैसे 15 आता है 15, बट हम सेपरेटली 1 और 5 को नहीं काट सकते। अगर एक नंबर में आएगा। देखो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आप इस 5 को ऐड करो 1, फिर देखो 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है, 3 के टेबल में आता है तो कट गया 15, है ना। आपको आ रहा है समझ? अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल 2 3 1 4 5 2 1, मुझे देखना है क्या ये 3 के टेबल में आता है या नहीं, सॉरी डिवाइड होगा 3 से या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स नहीं करूंगा, बस मैं देखूंगा 3 3 कहाँ पे बन रहा है, वहां मैं काट दूंगा। जैसे यहाँ पे 3 है, काट दो, है ना। 2 + 1 = 3 तो काट दो, हो गया ये भी। अब यहाँ पे देखो 2 + 1 = 3 तो काट दो ये भी। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है तो काट दो। दैट मींस पूरा नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय, है ना, पूरा नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय 3। एक और एग्जांपल देता हूँ, 103231, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। जरा करो, जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बता दो। वही मैंने बोला ना आपको, मैंने आपको सबसे पहले यही बात बोली कि आप पहले सीखो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करा दूंगा। एक ही साथ आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। अब आप देखो कि किस तरह से, हाँ? तो जो लास्ट पर दो डिजिट है सर, उन वो डिवाइड होने चाहिए 3 के साथ। नहीं नहीं नहीं, लास्ट 2 डिजिट जो है दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 3 की डिविजिबिलिटी है कि सम ऑफ डिजिट्स, है ना। एक तो तरीका है कि आप सम करो इनको, जब आप सम करोगे जो सम आएगा, इफ दैट अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा, दैट मींस पूरा नंबर डिवाइड होगा 3 से। दूसरा तरीका जो है वो आपको देखना है कि 3 जो है वो कहां कहां बनता है। जैसे यहाँ पे 3 था, काट दो। 2 + 1 3, इन दोनों को काट दो, दोनों डिजिट्स को। 5 + 1 6, 6 जो है इसमें आता है 3 के टेबल में, तो ये भी कट जाएगा। 4 + 2 6, तो 4 भी कट गया, 2 भी कट गया। इस तरह से यहाँ पे जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो। यहाँ पे 3 था, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। 2 + 1 = 3, तो 2 भी खत्म, 1 भी खत्म। अब यहाँ पे जो है 1 + 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर जो है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखो ये था किसका, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, इसको समझो। देखो 2 1 2 1 0 1 0 2 can be divided by, can be divided exactly by option A 7, option B 3, option C 4, option D 8। जरा करो फिर से। देखो आप चाहो तो 3 नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, 3 2 1 0 8, है ना। चाहो तो 3 नंबर को ऐड करो, जैसे 3 + 2 कितना होता है, 5, 5 + 1 6, दैट मींस तीनों नंबर कट जाएंगे क्योंकि 6 जो है 3 के टेबल में आता है। बचा 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चाहो तो 4 नंबर्स को ऐड करो, जितना हो सके उतना करो। कहने का मतलब ये कि कुछ बनना चाहिए जो 3 के टेबल में आना चाहिए। ऑप्शन बी, है ना। देखो क्वेश्चन इस तरह से है, 2 1 0 1 0 2, मुझे देखना है कि ये एग्जैक्ट डिवाइड किससे होगा। 7 की डिविजिबिलिटी आपने अभी नहीं पढ़ी, तो इसको रखने दो यहाँ पे, यहीं पे। 4 की डिविजिबिलिटी आपने अभी पढ़ी, आपने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट्स मुझे लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ 2 1 0 1 2, मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स लेने। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 0 2। 0 2 को डिवाइड करो 4 से, नहीं हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे देख रहे हो 0 2 का मतलब है 2 ही, तो 2 जो है 4 को नहीं काटेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि 4 की टेबल में नहीं आता है 2, तो 4 भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब 8 को देखो, 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। जरा लो लास्ट के 3 डिजिट्स, 102, लास्ट 102, इसको डिवाइड करो 8 से, क्या होगा, नहीं होगा, है ना। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो बचा तो ये बनेगा 22। 22 जो है 8 की टेबल में नहीं आता है, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ऑप्शन 3, ऑप्शन बी बचा, ये आपका आंसर होगा। अब देखो कैसे, 1 0, ये है आपके पास, जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो। जैसे 2 + 0 = 3, तो कट गया ये। यहाँ पे 2 + 1 = 3, तो कट गया। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को, जीरो को, मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 1 + 0, ये 1 ही होता है। यहाँ पे 0 0 जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें।
कहने का मतलब ये है 2 + 1 किया आपने, वो आया 3, तो दोनों डिजिट्स कट गए। इस तरह से 1 + 2 = 3, तो दोनों डिजिट्स हम कट गए। सम भी कर सकते हैं ना इन डिजिटों को? करो सम ही, इसमें क्या है, अगर सम करोगे 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 2, तो ये आएगा 2 + 1 3, 3 + 0 दैट इज 3, +1 4 + 0 4 + 2 दैट इज 6, 6 3 के टेबल में आता है ना? ठीक है सर। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो, ये था आपका 2 और 3 की डिविजिबिलिटी। अब जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछता है, एसएससी में भी, एसएसबी में भी, वो है दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब आप यहाँ पे देखोगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्यों पढ़ा है आपने, 4 का हर का या 5 का हर का। पहले आपको समझना है डिविजिबिलिटी ऑफ 6 जो है ये क्या है, ये सारा खेल इस पे है। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 जो है ना, ये कहता है, 4 और 5 को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप फिलहाल समझो 6 का कहता है। 6 की डिविजिबिलिटी जो है ये कहती है कि जो भी नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। क्योंकि आपको पता है 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इन दो को आपने, ये दो आप जान चुके हैं। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से कट रहा है, वो नंबर जो है वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। अब देखो जी एसएसबी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is divisible by 6? Which of the following is divisible by 6? Option A 6 4 2 3 6 1. Option B 6 4 2 3 6 6. Option C 6 4 2 3 6 3 6. Sorry 6 3 2 6 4 2 3 6 3. 6 4 2 3 6 3, हाँ ठीक है। ऑप्शन डी है 6 4 2 3 6 5। जरा करो, ऑप्शन बी है ना। देखो आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6। 6 का नियम क्या है, अगर कोई नंबर 2 या 3 से कट रहा है ना, अगर कोई नंबर 2 या 3 से कट रहा है दैट मीन्स वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। फिर आप देखते हो ये नंबर है मेरे पास, मुझे देखना है क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा, तो लास्ट वाला डिजिट चेक करोगे, लास्ट वाला डिजिट क्या है 1 है, तो ये 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से कहां कटेगा, तो ऑप्शन यहीं पे खत्म। उसके बाद ऑप्शन बी आपने देखा, यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 6 है, तो आपने कहा हाँ ये 2 से कट रहा है, अब मुझे देखना है 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना, तो ऑप्शन बी इसको रखो यहाँ पे। ऑप्शन सी 3 इसको करो। ऑप्शन सी जो है दैट इज 3। यहाँ पे क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, 3 को डिवाइड कर सकते हो 2 से, नहीं कर सकते हो, दैट मींस ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी लास्ट वाला डिजिट 5। सर 2 और 3 दोनों से होने चाहिए या एक एक से? दोनों से। ओके सर, ओके। अगर दोनों से डिवाइड होगा दैट मींस पूरा नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन में 3 है, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 5 है, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दोनों ऑप्शंस कट गए, बचा आपके पास ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो 6 4 2 3 6 6, तो आपने देखा लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस अब मुझे देखना है 3 से होगा डिवाइड या नहीं। जहां जहां 3 बनेगा या जहां जहां आपको कोई डिजिट 6 की टेबल में आएगा वो काट दो। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 3 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, यहाँ पे भी 6 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 जो है यहाँ पे कट जाएगा, है ना। 4 + 2 कितना होता है 6, तो 6 जो है 3 के टेबल में आता है, तो मींस ये भी कट जाएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये बात, बताओ। अब थोड़ा लेवल बढ़ा दूंगा मैं। ये था एसएसबी का क्वेश्चन। अब देखो एसएससी सीरियल क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k such that the number is k 5
3206K is divisible by 6 option A, 4 option B, 1 option C, 2 option D, 7. सर ट्राई करो. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. और किसको ऑप्शन सी निकला? ऑप्शन सी. अच्छा, देखो क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यहाँ पे ये मत समझना, ये जो के है ना, ये एक सिंगल डिजिट है. यहाँ पे भी के जो है इट्स अ सिंगल डिजिट, और ये जो है के 3206 के, ये पूरा नंबर है, एक ही नंबर है, बट डिजिट्स इतने का, ताकि वो नंबर जो है, ये नंबर जो है, ये डिवाइड होगा 6 से, है ना. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के का वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, ताकि 6 से कटना चाहिए, मतलब 6 से कट होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे के जो है, अगर ये इवन नंबर होगा, ठीक है, इवन नंबर तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर 2 या 3 से कट जाएगा, वो नंबर 6 से भी कट जाएगा. तो मैंने देखा ये नंबर, तो मैंने सोचा यहाँ पे के का वैल्यू जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, है ना. तो पता मुझे इवन नंबर कौन कौन सा है. इवन नंबर 2 है, 4 है, 6, 8 है. अब आप यहाँ पे देखोगे 10, क्या 10 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? 10 में नहीं लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि के जो है सिंगल डिजिट, और ये जो 10 है ये डबल डिजिट है, 1 और 0 इसमें है, तो मैं 8 ही तक लिख सकता हूँ. तो मैंने देखा यहाँ पे के का वैल्यू जो है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, है ना. अब के का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया. अब आपको देखना है कि डिविजिबल बाई 2. देखो एक तरीका है, आप इसको इस तरह से करो, समझने के लिए मैं यहाँ पे सारे नंबर्स लिखूंगा. दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे रिमाइंडर निकालो. रिमाइंडर इन द सेंस, आप यहाँ पे देखो जो मतलब किससे कट रहा है, 3 से जो यहाँ पे कट रहा है, उसको आप यहीं पे खत्म करो, जो बचेगा वो यहाँ पे लिखो. तो समझ आ रहा है? सर इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आपने भी डिविजिबिलिटी सिखाई. जैसे लास्ट डिजिट आपने बोला 2 के लिए इवन होना चाहिए, तो हमें 2 ही पॉसिबिलिटी बचती है, 4 और 2. तो 4 और 2 तो हो गया डिविजिबल बाय 2. अब 3 के लिए वही जो आपने कहा, सम या क्रॉस कैंसिल कर लो. देखो ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते हो, जैसे ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन में 2 है, क्योंकि 1 जो है 1 इवन नंबर नहीं है, 7 जो है इट्स नॉट इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, दोनों के दोनों है. दैट मींस ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट जाएगा यहीं पे, बचा आपके पास 4 और 2, है ना. तो अगर आप के का वैल्यू 2 देते हो, ठीक है, अब ये नंबर जो बनेगा ये डिविजिबल बाय 2 होगा, लेकिन आपको देखना है अभी 3 से डिवाइड होगा या नहीं, है ना. जैसे मैं इसका वैल्यू लिखूंगा, के का वैल्यू 2 मैंने रखा, और 5 अपनी जगह, 3 भी अपनी जगह, 2 भी अपनी जगह, 0, 6 और 2. अब ये नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि मुझे लास्ट वाला डिजिट 2 है. अब मुझे देखना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं. तो जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो. जैसे यहाँ पे 3 है, इसको काट दो. 6 जो है 6 के टेबल में आता है, तो काट दो. अब देखो 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है, या इस तरह से 5 प्लस 2 6, 6 प्लस 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9. तो तीनों डिजिट्स जो है कट गए, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है. बचा आपके पास 2. क्या 2 3 के टेबल में आता है? क्या 2 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है. दैट मींस ऑप्शन ये नहीं हो सकता है. दैट मींस के का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है. अगर 2 आप डालते हो के का वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड तो होगा, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है डिवाइड. जब कोई नंबर 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो वो 6 से भी कहाँ होगा. हमें देखना है ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं. तो मैंने देखा ये नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है. अब ऑप्शन बचा आपके पास 4, बस ये नंबर लिख लो आप. तो के का वैल्यू क्या रखोगे? 4. तो 4 5 3 2 0 6 4. अब आपने देखा ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है. अब देखना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, है ना. जहां जहां 3 बनेगा, या जहां जहां 3 के टेबल में कोई डिजिट या नंबर आएगा, वो उसको काट दो. जैसे यहाँ पे 6 है, 6 3 के टेबल में आता है, तो काट दो. यहाँ पे 3 है, तो काट दो. 4 प्लस 5 कितना होता है? 9, तो काट दो दोनों. और क्या बचा आपके पास? 2 और 4. 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, है ना. दैट मींस 3 के टेबल में आता है 6. दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. दैट मींस अगर ये नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, दैट मींस
6 से भी कट जाएगा। k का वैल्यू जो होगा वो होगा 4 न कि 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ रहा है? यस। रिपीट करवाना। रिपीट, एक सेकंड। देखो मैंने यहाँ पे देखा, देखो मुझे k का वैल्यू डालना था, k का मुझे वैल्यू डालना था ताकि वो जो नंबर है, जो नंबर बन जाएगा वो डिवाइड होगा 6 से। तो 6 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी वो है जो अगर कोई नंबर 2 या 3 से कट रहा है पूरा, तो वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। तो जब मैंने इसको ऑप्शंस के जरिए किया, तो जब मैंने ऑप्शंस पे देखा तो ये नंबर जो है इस तरह से मैंने ये नंबर लिखा, मैंने देखा अगर मैं k का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 डालूंगा तो नंबर बन जाएगा 153206 बनेगा ना। अब आप देखो क्या ये नंबर डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 1 है। तो ऑप्शन बी यहीं पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने k का वैल्यू 7 डाला तो नंबर मुझे बन गया 7532067। फिर मैंने देखा लास्ट वाला डिजिट 2 से नहीं कट रहा है, दैट मींस ऑप्शन ये भी नहीं होगा, k का वैल्यू 7 भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस कट गए। अब आपके पास बचा ऑप्शन 4 और ऑप्शन सी, है ना। अब आपने क्या किया, k का वैल्यू आपने 4 डाला तो ये बनेगा नंबर 453206 अब देखना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो आपने देखा लास्ट वाला डिजिट जो है 4 है, 2 इजीली डिवाइड करता है इसको, 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड करेगा या नहीं ये देखना है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। आपने क्या किया, आपने काट दिया, जहां जहां 6 बन जहां जहां मतलब 3 बनता है वहां वहां काट दो, या 6 की टेबल में कोई नंबर आता है उसको काट दो। जैसे यहाँ पे 4 था, सॉरी 6 था, 6 जो है ये 3 की टेबल में आता है तो इसको काट दो। इसी तरह से 3 है, इसको भी काट दो। 4 + 5 कितना होता है 9, 9 जो है 3 की टेबल में आता है तो 4 और 5 जो है कट गया, बचा आपके पास 2 और 4। 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 जो है 3 डिवाइड करता है किसको, 6 को। 3 की टेबल में आता है 6। दैट मींस अब यहाँ पे बचा कुछ नहीं, दैट मींस ये नंबर जो है ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से भी डिवाइड होगा। सर लेकिन जो इसमें 3 है वो 2 से मत डिवाइड होगा। ये जी सर। अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, दैट मींस 6 से भी डिवाइड होगा। फिर समझ आ रहा है? यस सर, थैंक यू। अब देखो एसएससी सीएचएस होता है। हां बताओ किससे करो। 6 से जब आप क्वेश्चन इस तरह से है, which of the following number is divisible by 6? Option A that is 23408, option B 43923, option C 100246, option D 349722। जरा मुझे बताओ इसका आंसर। ऑप्शन सी, और किसको ऑप्शन सी निकला? ऑप्शन डी। ऑप्शन डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं मुझे? मुझे देखना है कि ये जो नंबर है क्या ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। 6 का नियम क्या है, 2 और 3 से भी कटना चाहिए बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे जब आप ऑप्शन ए देखते हो यहाँ पे 8 है, क्या ये 2 से कट रहा है? कट रहा है ना। यस सर। अब देखो ऑप्शन बी, क्या ये 2 से कट रहा है? यूनिट डिजिट देखना है, ये 2 से नहीं कटेगा, दैट मींस ऑप्शन बी यहीं पे खत्म। ऑप्शन सी ये भी 2 से कट रहा है, ऑप्शन डी ये भी 2 से कट रहा है, दैट मींस एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शंस। अब अगर हम पहला ऑप्शन उठाएंगे, अब मुझे देखना है इसको, ये जो 23408 है ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर ये 3 से हो गया डिवाइड, दैट मींस ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब मुझे देखना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं, है ना। अब देखो 3 से डिवाइड 8 + 4 कितना होता है 12। 12 क्या 3 के टेबल में आता है? आता है। या अगर आपको नहीं पता होगा 12 3 के टेबल में आता है या नहीं, बस 2 + 1 करो, दैट इज 3। 3 को काट रहा है, दैट मींस 12 3 के टेबल में आता है। इसी तरह से यहाँ पे 8 + 4 आपने किया हुआ है 12 जो है 3 के टेबल में आता है। इस तरह फिर यहाँ पे 3 है ये कट जाएगा, बचा आपके पास 2 + 0। 2 + 0 क्या होता है 2, क्या 2 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, दैट मींस ऑप्शन ए यहीं पे एलिमिनेट। उसके बाद ऑप्शन सी उठाओगे 100246, आपने देखा लास्ट यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो। जैसे 2 + 1 = 3, 2 भी खत्म 1 भी खत्म। अब यहाँ देखो
6 ये भी खत्म क्योंकि 3 के टेबल में आता है। बचा आपके पास 4 और ये 2 जीरोस, 4 + 0 + 0 कितना होता है 4। ऑप्शन है ना, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता है, सी भी खत्म। बचा ऑप्शन डी, यही करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन डी क्या है? दैट इज 3 4 9 7 2 2। 2 से तो डिवाइड हो रहा है, अब देखना है 3 से होगा या नहीं। जहां जहां 3 बनेगा वहां काट दो, जैसे यहाँ पे 3 था इसको काट दो। 9 3 के टेबल में आता है, इसको भी काट दो। 7 + 2 कितना होता है 9, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, दोनों कट हो गए। 4 + 2 दैट इज 6, 6 3 के टेबल में आता है, दैट मींस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? इसको समझ नहीं आया वो बताएगा जल्दी। इस तरह से हम इसको करते हैं। ये था डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ा दूं। क्लियर? आप कहाँ थे? हमने तो खत्म किया क्लास भी। देखो एक और क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 5 सर, वो मिस। 4, हाँ अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको 6 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं इसको खत्म करूंगा देन आफ्टर आई विल कम टू 4 एंड 5। ओके सर, थैंक यू। देखो इस नंबर, ये जो क्वेश्चन है सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो इफ द नंबर, देखो नंबर क्या है, m 87 m 6203 m is divisible by 6, full stop, then find the sum of all possible values of m. Option A 10, option B 15, option C 16, option D 20 आएगा। ऑप्शन ए, देखो यहाँ पे आपको पता है जो नंबर 6 से डिवाइड मतलब होगा वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये आपको पता है। दैट मींस 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, जो नंबर 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्वेश्चन वहां से ही कह रहा है कि ये एक नंबर है, एक संख्या है, ये डिवाइड है, इसको डिवाइड मतलब आप जब आप करते हो तो ये 6 से डिवाइड होता है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आपको बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। m के कितने वैल्यूज होंगे, m के कितने वैल्यूज होंगे जो मतलब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, यानी कि 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी डिवाइड होंगे। फिर जो जितने वैल्यूज निकलेंगे उन वैल्यूज को सम करना है, ऐड करना है, फिर देखना है। देखो यहाँ पे मैं अगर देखूं 87 m 6203 m, ऑप्शन सी। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे एक बात बताओ, देखो इसको करने का तरीका क्या है। इसको करने का तरीका ये है कि m का वैल्यू आप क्या लगा सकते हो, जरा मुझे बताओ कितने वैल्यूज डाल सकते हो यहाँ पे m के। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ m के वैल्यूज आप कितने डाल सकते हो। इवन नंबर्स सर, 2 4 6 8 0 2 4 6 8, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गए। अब यही वैल्यूज आपको पुट करने हैं, फिर देखना है कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा 2 से या 3 से, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो जब आपने पहले m का वैल्यू 0 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या डालना है 0। सर यहाँ पर इवन नंबर ही क्यों लिए? यहाँ पे इवन नंबर इसलिए लिए क्योंकि लास्ट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट, ये डिवाइड होना चाहिए 2 से। 2 की डिविजिबिलिटी ये है कि लास्ट वाला डिजिट जो होगा वो इवन नंबर होना चाहिए या डिविजिबल बाय 2। जैसे 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 जो है 2 की टेबल में आता है, 6 जो है 2 से डिवाइड होता है, 8 जो है 2 से डिवाइड होता है, 7 में नहीं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 7 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है। सर ये 3 के लिए भी ऐसे ही कोई वन नंबर ही लेने है? नहीं 3 के लिए जो है वो है सम ऑफ डिजिट्स। ओके। अब देखो यहाँ पे m का वैल्यू मैंने 0 डाला। देखो एक तरीका है बेसिक, आप इसको बेसिक से करो।
बेसिक इन द सेंस फिर आपको सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखने हैं, जितने भी डिजिट्स है वो लिखेंगे आप, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, होगा ना? कैसे करेंगे इसको? देखो आप एक काम करो, यहाँ पे आप रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर इन द सेंस यहाँ पे जो ये नंबर्स, जो ये डिजिट्स है, इनको आप 3 से काटो। अब देखो 3 के टेबल में आते हैं या नहीं। देखो यहाँ पे 8 प्लस 7 कितना होता है? 15। तो 15 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये कट जाएगा। इसी तरह से 6 है, ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 जो है ये भी कट जाएगा। बचा आपके पास क्या? दैट इज 2। बचा ना? ये जो 2 है ना, ये आप हर किसी जगह लिखोगे। जैसे 2 का वैल्यू मैं यहाँ पे भी डालूंगा, 2 का वैल्यू यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब जब आप इनका सम करोगे, फिर देखोगे क्या वो नंबर डिवाइड होगा 3 से या नहीं। दैट मींस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना होता है? 2 ही होता है ना? क्या 2 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये वैल्यू नहीं हो सकता, दैट मींस 0 इसका वैल्यू नहीं होगा। दूसरा वैल्यू जब मैंने पुट किया 2, 2 प्लस 2 कितना होता है? बताओ, एक सेकंड। यहाँ पे भी है ना 2, सॉरी, हाँ वहाँ पे भी 2 है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, क्योंकि m का वैल्यू हमने डाला है, वो यहाँ पे भी हमें डालने हैं। जहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने m के वैल्यूज इतने डाले, तो यहाँ पे भी मुझे यही वैल्यूज डालने हैं। m का वैल्यू सेम हो सकता है। अब देखो 0 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो ये नहीं हो सकता है 3 से डिवाइड। इसके बाद 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है? 6। क्या 3 से डिवाइड होगा? होगा। दैट मींस पॉसिबल वैल्यू पहला 2, m का वैल्यू निकला पहले 1, कौन सा? दैट इज 2। अब देखो जब आपने m का वैल्यू फिर 4 डाला, अब देखो 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है? ये आ गया 10। या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, दैट मींस 4 भी वैल्यू नहीं होगा। इसी तरह से 6, फिर आपने m का वैल्यू 6 डाला, 6 प्लस 2 प्लस 6 या 14। 14 2 के 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, 6 भी इसका नहीं होगा। 8 है, आपने m का वैल्यू 8 डाला, 8 प्लस 8 कितना होता है? 16। 16 प्लस 2 18 होता है। क्या 18 3 के टेबल में आता है? आता है ना? दैट मींस m की वैल्यू 2 ही बने, एक बना 2 और दूसरा बना 8। जब आपने m का वैल्यू निकाला 2 और 8, और उन्हीं वैल्यूज को क्या करना है? सम करना है। 8 प्लस 2 कितना होता है? 10। दैट मींस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कुछ आ रहा है समझ?